नमस्कार। में है पौष्टिक सब्जियों और शुद्ध मसालों का मिश्रण जो खाने को और भी स्वादिष्ट बना देता है। नमो अचार है जहाँ खाना स्वादिष्ट है वहाँ। अब 25 वैरायटी में भी उपलब्ध। दीवारों में आ जाएगी जान जब उन पर लगेगी अर्थ पीओपी। दीवारों को बनाए मजबूत अर्थ पीओपी से। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में, जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में, वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदली या बदले लोगों के तेवर, पर बिना किसी समझौते के हम आज भी आपकी उम्मीदों पर कायम। सीधी बात सीधे सीधे शब्दों के साथ। हम हैं जनता टीवी, आपकी ताकत। अब जनता टीवी कहीं भी कभी भी जनता टीवी को ऑनलाइन या मोबाइल पर देखने के लिए टाइप करें www.jantatv.com। 4 बज चुके हैं, वक्त है चौपाल का। मैं नासिर कुरैशी। मैं हूँ पूजा यादव। मैं हूँ जीना सिद्दीकी। काशी की तंग गलियों की तरह काशी की सियासत भी पेचीदा हो गई है। भले ही क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियों पर अक्सर हावी हो जाया करती है। चुनावों में नेता वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। हमारे साथ धनखड़ जी हैं, पूजा हमारे साथ में है, किरा मेरे सहयोगी हैं, दोनों मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी। हेमंत भी हमारे साथ में है। सभी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब राजनीति में लोग उतर जाते हैं तो फिर सियासत करना जरूरी हो जाता है। समाज के अंदर जो मानसिकता है, जो संकीर्ण मानसिकता है, उसमें थोड़ा सा खुलापना है। आर या पार के चुनावी बात तो हमें समझ में वैसे भी आ रही है। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर, एक ही नंबर से हर जगह एंट्री। तो यूआईडी को बनाओ हथियार। ईश्वर से प्रार्थना भी है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर।
गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीवी में। आप सभी के साथ इस खास पेशकश में मैं हूं पूजा कव्या। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बाल दिवस के अवसर पर एक खास पेशकश, बच्चों के प्यारे चाचा, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चाचा नेहरू बच्चों को इतने प्यारे थे। आज के संदर्भ में आखिर इस दिन का क्या कुछ महत्व रह गया है, यही आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती को आज 125 साल पूरे हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू की छवि अन्य नेताओं की छवि से कुछ अलग हटकर थी, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की उसी छवि के बारे में जो आज भी बच्चों के बीच में चाचा के रूप में मशहूर है। मानव जाति के पास जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, उसे बच्चों तक पहुंचाना उसका दायित्व है। ये कहना था देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसी उद्देश्य और लेख के साथ जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस की शुरुआत हुई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 1954 में पहली बार बाल दिवस मनाया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में वकील मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल बिताए, जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। सन 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। – 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हुए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद यानी 1919 में हुई, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही गांधी जी प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़ों और महंगी संपत्ति का त्याग कर दिया। वो अब एक खादी कुर्ते और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई। इस दौरान वो पहली बार गिरफ्तार भी हुए।
कुछ महीनों के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खासा लगाव था। ये प्रेम ही था जो उन्होंने अपने जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से लगाव था, तो वहीं बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने नेताओं की छवि से अलग हटकर एक ऐसी तस्वीर पैदा की जिसे पूरा देश सम्मान के साथ जानता है। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज भी उन्हें उसी सम्मान के साथ याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चौदह नवंबर यानी कि बच्चों के प्यारे चाचा का जन्मदिन, जिसे भारत में तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए अन्य देशों की तो बाल दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है, वो भी अलग अलग अपने अलग ही खास अंदाज में। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे इस दिन की शुरुआत हुई और किस तरीके से पूरे विश्व भर में इस दिन को मनाया जाता है। हर साल दुनिया के सभी देशों में काफी उत्साह के साथ बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन से देश में ये दिन कब मनाया जाता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाल दिवस विश्व भर में कहां और कब मनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। यहाँ 20 मार्च यानी फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाते हैं। साल 1996 से साल 2000 तक ये दिन बाल दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाने का फैसला लिया। कनाडा में भी 20 नवंबर को नेशनल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ये दिन चाइल्ड डे एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साल 1993 में कनाडा की संसद में चाइल्ड एक्ट डे पारित किया गया था। जर्मनी में चिल्ड्रंस डे को किंडरटैग के रूप में जानते हैं और ये 1 जून को मनाया जाता है। जर्मनी में पारंपरिक रूप से माता पिता बच्चों को इस दिन उपहार देते हैं। इसके अलावा स्कूल के आयोजन में भी बच्चे हिस्सा लेते हैं। हालांकि अगर पश्चिमी जर्मनी की बात की जाए तो पश्चिमी जर्मनी में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन अब वहाँ भी 1 जून को ही बाल दिवस मनाते हैं। टर्की में 1 जून 1920 को चिल्ड्रंस डे की शुरुआत हुई। जिनेवा ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में साल 1925 में इस दिन को अपनाया, जबकि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के रूप में 20 नवंबर की तारीख तय की गई। पाकिस्तान में 20 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे मनाता है, जबकि चीन में 1 जून को बच्चों के लिए हर जगह कार्निवल और इवेंट्स होते हैं। जापान में 5 मई को कोदोमो नो के नाम से चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के लिए उनकी माँ विशेष तरह का खाना भी बनाती हैं। अमेरिका ने जून का पहला या दूसरा रविवार बच्चों के नाम किया। यहाँ तो पूरा सप्ताह फैमिली वीक के नाम से मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई का पहला रविवार चिल्ड्रंस डे और अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चिल्ड्रंस वीक के नाम से मनाने की घोषणा कर दी। मैक्सिको में 30 अप्रैल को यह दिन धूमधाम से मनाया जाता है। और आखिर में अगर सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर में 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। इस तरह सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में बच्चों के इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में इस दिवस को मनाया जाता है, पूरे देश भर में इसको मनाया जाता है, दुनिया भर में इसको मनाया जाता है। लेकिन अब अगर बात की जाए भारत की, जहां आज भी पूरे देश में चाचा नेहरू के जन्म दिवस के मौके पर बाल दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और देश में अगर प्रदेश की बात की जाए, प्रदेश में लोहारू की मलिन बस्ती में कुछ ऐसे मासूम हैं जो बचपन से बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। आखिरकार क्यों ये बच्चे इतने बेबस हैं कि इस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं? भले ही भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के बल पर विकसित देशों की कतार में शामिल होने की दहलीज पर खड़े होने का दम भरता हो, लेकिन हकीकत तो आप सबके सामने है। कचरे में कूड़ा बीनते, मजदूरी करते लोहारू की मलिन बस्ती के ये मासूम बच्चे अपने पेट की आग बुझाने में लाचार हैं। 21वीं सदी के भारत के करोड़ों बच्चे आज भी ऐसे ही मजदूरी करके अपने पेट की आग बुझा रहे हैं। बच्चों से लगाव रखने वाले चाचा नेहरू के जन्मदिन को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में चाचा नेहरू के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और बाल कल्याण की अनेक योजनाएं घोषित भी की जाती हैं। लेकिन यहाँ करोड़ों बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार से कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। बाल दिवस का हमें कोई बेरा नहीं है, हम ना सरकार से कोई हमें मतलब है, ये सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करने लग रही है। हम तो कागज कुए चुके हैं, हमारा खुद का पेट भरा है। बचपन से बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ये बच्चे पढ़ाई लिखाई से तो महरूम हैं ही, लेकिन इन बच्चों को तो बाल दिवस के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। इस मामले में कई बस्ती के निवासी क्या कहते हैं, जरा आप खुद ही सुनिए। स्कूल में नहीं जाते, ये कागज को चुपका आते हैं, प्लास्टिक जब हमने दाल रोटी का गुजारा करते हैं। और हमारे को कोई सुविधा नहीं दी है गवर्नमेंट ने, ना ही तो हमारे पास कोई जगह है, ना हमारा कोई यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह अच्छे बनाते हैं, ना हमारी सुनाई करते हैं, ना हमारे को कोई जगह ज़मीन है, ना कोई मकान है। हमारे को तो कोई जगह नहीं, दफ्तरों में जाते हैं वहाँ पे भी सुनाई नहीं ली जाती। गरीब आदमी है, हम जा भी जाते हैं हाथ जोड़ के, हमारे को तो कह देते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। एक तरफ सरकार बाल दिवस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करके कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाती है, जबकि इसी देश के अन्य हिस्सों में बच्चों की स्थिति आज भी बेहद खराब है। लोहारू से महासिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखा आपने किस तरीके से आपको नजर आया प्रदेश के हालात। लोहारू का हमने यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरीके से मलिन बस्ती में आज भी ये बच्चे अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश के बच्चे आज भी मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं विधायिका कांग्रेस से गीता बुग्गल जी। गीता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, आप इससे पहले की सरकार में शिक्षा मंत्री भी रही, पूर्वोत्तर सरकार में। आज के जब हम हालातों की बात करते हैं, खुद हमने दिखाया किस तरीके से तस्वीरों में कि प्रदेश के बच्चे आज भी मजबूरी जो है कर रहे हैं, और मजदूरी इस तरीके से कर रहे हैं कि कूड़ा वो लोग चुन रहे हैं। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि अब तो कानूनन जो है करवाई नहीं जा सकती। अब तो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का भी गठन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर भी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कानून जो है बच्चों के हकों की का ध्यान रखना जो है कमीशन की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। और हमें ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाल मजदूरी जो है वो किसी हाल में ना हो, क्योंकि कानूनी ये अपराध भी है। गीता जी, बाल मजदूरी का जिक्र आपने किया कि कानूनी अपराध है, उसके बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ते हमें नजर आ रहा है तस्वीरों में। लोहारू की हमने तस्वीरें दिखाई, और भी इलाके हैं ऐसे जहां पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें ही नजर आती हैं। मजदूरी के अलावा अगर हम बात कर ले बाल विवाह की, अभी हमने एक इंसिडेंट देखा किस तरीके से फरीदाबाद में एक बच्ची की जबरन शादी करवाई जा रही है। ऐसे में कहाँ शिक्षा है, कहाँ कुछ मानसिकता है? जानना चाहेंगे आपसे। आप शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं, उसके बावजूद भी जो शिक्षा का स्तर है या फिर जो मानसिकता है, आखिरकार वो अभी भी जस की तस क्यों बनी हुई है? मेरा मानना ये है कि इसमें सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कानून हमने बनाए, हमने हर जिलों में अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति की कि बाल विवाह ना हो, उनको रोका जाए, उसकी वो देखभाल करे। और ज्यादातर
जहाँ भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ना उन्होंने अच्छे से काम करते हुए ज्यादातर बाल विवाहों को रोकने का काम भी किया। जहाँ फटाफट अगर सामाजिक तौर पर ऐसी कोई कुरीति या बुराई है या ऐसी कोई शिकायत आती है तो वहाँ पर तुरंत कार्रवाई जो है इस बात को लेकर होनी चाहिए। और आज हर एक में अवेयरनेस है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मुफ्त में कॉपी बिल्कुल गीता जी, अवेयरनेस की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात भी कर रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की जो शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता की हम अक्सर बात करते हैं, किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों का आज भी ऐसा तबका है जो इस पढ़ाई से बहुत अधिक ज्यादा वंचित है। ऐसे में आपको क्या लगता है, 10 साल यहाँ पर सरकार भी रही, उसके बावजूद भी अगर बच्चों की स्थिति इस तरीके से है तो हम कैसे ये चीज कह सकते हैं कि आने वाली सरकार सब कुछ करेगी, या फिर हम उनके कंधों पर कैसे ये सारी चीजें डाल सकते हैं? देखिए, हम तो आने वाली सरकार से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे, ना हम कह रहे, हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हमने अपने कार्यकाल में बच्चों के हितों में बड़े बड़े फैसले लेते हुए कार्य किए हैं, शिक्षा के अधिकार के तहत जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की उनको बात कही, ये हमारे सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी की जिम्मेवारी है कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, ये जिम्मेवारी बनती है हर बच्चे की उंगली पकड़ के उसको स्कूल में लेकर आए। और खासतौर से चाहे भट्टा पाठशालाओं की निकल कर आई, कई जगह ये कहा गया कि फंड्स की कमी की वजह से नहीं चल रहे, तो हमने इस बात का प्रावधान किया कि जहाँ भी भट्टा पाठशालाएं हैं, जहाँ भट्टे चलते हैं, जहाँ लेबर क्लास है, जहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ से बसों की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे स्कूल में जरूर आए। बिल्कुल, लेकिन हर बच्चे का खाता खुलवाया जा रहा है और इसमें हमें प्रयासरत रहना चाहिए। सरकार के साथ साथ सामाजिक तौर पर हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ये अवेयरनेस लेकर आए कि बच्चों को ना तो फीस देनी पड़ेगी, कॉपी किताबें वर्दी खाना। गीता जी बिल्कुल आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, कॉपी किताबें मुफ्त देने की बात आप लोग कर रहे हैं, मिड डे मील का हम जिक्र करते हैं, वो चीजें भी मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन जब हम इस तरीके से मिड डे मील की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें यहाँ पर आ जाती हैं कि किस तरीके का खाना उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, ये आप भी बखूबी जानती हैं। नहीं, खाना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। देखिए, ये जो है FCI यहाँ से अनाज लिया जाता है और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि जो मिड डे मील हमारे कुक हैं और हमारे वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो इंश्योर करें कि बच्चों को अच्छा खाना मिले, क्योंकि बच्चों के लिए अलग से मीलों की व्यवस्था की गई है, अलग किचन बनाई जा रही है, बहुत सी जगह रह गई, कुछ जगह रह गई है। हमें उम्मीद है आने वाली सरकार उसको और कंटिन्यू करे, लेकिन शिक्षा के सुधार के साथ साथ हमें ये इंश्योर करना चाहिए सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेवारी बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, बिल्कुल। लेकिन जब हम प्रशासन की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, ऐसे में गीता जी स्कूलों की बिल्डिंग्स जब हम देखते हैं, पिछले बहुत सालों में हमने देखा किस तरीके से इमारतें झरझर नजर आई, बहुत सी स्टोरीज हमने भी दिखाई और बहुत सच्चाई उनमें थी। जिस तरीके से हमने दिखाया कहीं बच्चे नालियों के पास पढ़ रहे हैं, कई इमारत इतनी खराब है कि बच्चे रिस्क पे वहां पर पढ़ रहे थे। और आज भी अगर लोकल, देखिए मेरा मानना ये है कि जहाँ पर लोकल अवेयरनेस शायद नहीं होगी वहाँ पर ये स्थिति होगी, नहीं तो SSA RMSA के थ्रू लिंक्स का आप देखिए हमने मॉडर्न स्कूल तक बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर प्रोवाइड करवाया, ड्यूल डेस्क हमने प्रोवाइड कराया हमारे सरकार के समय में मैक्सिमम ड्यूल। लेकिन गीता जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर शहरों में ही डेवलप हो जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में डेवलप हो जाएंगे, गाँव के मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल देखिए, दूसरे देखिए, अब हम कहेंगे, देखिए उम्मीद करेंगे कि जहाँ पर इस तरह की खस्ता हालत है, आने वाली सरकार जो है जरूर उस पर ध्यान रखे। और नहीं, आने वाली सरकार बिल्कुल हम भी आशा करते हैं वो भी ध्यान रखे। लेकिन अगर अब तक के हम हालातों की बात करें, आपने कहा बहुत स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, गांव में जब हम जाते हैं बिल्कुल वहाँ तो या तो स्कूल है नहीं, स्कूल है तो इस तरीके से उनकी हालत बहुत खराब है। हरियाणा में कोई भी कोई भी एक गाँव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें स्कूल ना हो। हमारा नेशनल एवरेज से हम लोग 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की परिधि में जो स्कूल होने चाहिए, हरियाणा पूरे देश भर में ऐसा राज्य। चलिए हमने मान लिया गीता जी स्कूल है, लेकिन स्कूलों में जब टीचर्स नहीं होते फिर उनका हम क्या करेंगे? हमने देखा अक्सर भर्ती प्रक्रिया हम लोगों ने तो भर्तियां की हैं, साइन करवा ले, कुछ वैकेंसीज हैं, आगे भर्तियां करें। देखिए क्योंकि बच्चों के एडमिशन मतलब सारा कुछ ये प्रक्रिया जो है सरकारी तौर पर जो नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है वो अपना एजेंडे में इसको लेकर आए और ये इंश्योर करें, क्योंकि हमने हजार भर्तियां जो है लेक्चरर स्कूल के। चलिए गीता जी से राजनीति से नहीं जोड़ते कि आपकी सरकार ने क्या कुछ किया या आने वाली सरकार क्या करेगी। बाल दिवस के रूप में आज हम देखते हैं, आप आज के इस विशेष पर्व को लेकर आप आज क्या सोचती हैं? आज का जो भविष्य है वो किस तरीके से और डेवलप हो जा सकता है? और प्रदेश की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा में आज भी पिछड़ा हुआ है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। देखिए मैं तो कह सकती हूँ, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, 125वीं जयंती है, जहाँ पूरा देश इसको मना रहा है, दुनिया सारी इसको मना रही है, बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आज हमें चिंतन और मंथन भी करना चाहिए कि क्या हमने बच्चों के लिए, क्योंकि आज हमारा देश जो है वो यंगिस्तान है, युवा देश है,
युवाओं के बड़े से बड़े हमें फैसले लेने चाहिए, फैसलों के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जी। बाल मन जो है उसको समझना चाहिए, बिल्कुल, और उनकी जरूरतों को समझते हुए हमें कार्य करने चाहिए। बाल दिवस के अवसर पर मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को और बड़े बच्चों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। गीता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ जगदीश नेहरा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं ये। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका स्वागत है जनता टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने अभी गीता जी से बात करी, वो लगातार कह रही थी कि उनके कार्यकाल में उनकी सरकार में काफी डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बच्चों के उत्थान के लिए हुई है, भविष्य यहाँ पर उजागर किया गया है, उज्जवल बनाया गया है। आपकी सरकार की जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कुछ खासा उनको लगता नहीं और अपेक्षाएं ज्यादा नहीं उन्होंने दिखाई। ऐसा है, बच्चों के लिए तो हर सरकार को करना चाहिए। पिछली सरकार ने यदि कम किया है तो उनको बीजेपी है वो ज्यादा करेगी, क्योंकि बच्चों का भविष्य कई बातों पे निर्भर है। एक, बच्चों को अच्छी शिक्षा हो, उनका पालन पोषण अच्छा हो, पौष्टिक आहार मिले, ये सारी बातें आगे चल के बच्चों पे ही सारा देश निर्भर है। इसलिए जो कमी वगैरह पीछे रही है वो बीजेपी सरकार आई है वो पूरी करेगी, और बाल दिवस को बच्चों का एक अच्छा भविष्य बने, इसके लिए बीजेपी भी शुभकामनाएं। जगदीश जी, आपको क्या लगता है शिक्षा में कितनी कमी आई पूर्वोत्तर सरकार के कार्यकाल की जब हम बात करते हैं, आपको कितनी कमी लगती है और कितना आप उसे आगे ले जाने की बात करते हैं? ऐसा है जी, पिछली सरकार ने जो बजट होना चाहिए शिक्षा पे वो ज्यादा बढ़ाया नहीं, क्योंकि आज जरूरत क्या है पोषण की और शिक्षा की। तो जब स्वास्थ्य बच्चों का ठीक हो और शिक्षा पे हो तभी बात बनती है। तो लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ और ज्यादा होना चाहिए। शिक्षा का जो पहले 4% था उसको 3 कर दिया, तो बजट का जो हिस्सा है वो ज्यादा होना चाहिए बच्चों की शिक्षा पे। तो ये सरकार बीजेपी सरकार आई है तो ये ज्यादा शिक्षा बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देगी और उनके पोषण के लिए भी अच्छा ध्यान देगी। बिल्कुल जगदीश जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गीता जी, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। गीता जी, आपसे फाइनल आपके व्यूज जान लेते हैं। हालांकि बहुत खामियां यहाँ पर गिनवाई गई, राजनीति हम नहीं करते इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बचपन के साथ राजनीति करना शायद सही नहीं होगा। आपके व्यूज जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है क्या कुछ अब सुधार और हो सकता है? देखिए, मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि जो सुधार हमने अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने शिक्षा किए हैं, कम से कम ये सरकार उनको मेंटेन जरूर कर ले, बिल्कुल, और उसको आगे बढ़ाने का काम करे। जहाँ तक हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, हम इसको जो शिक्षा में एक्सपेंडिचर है उसको मैं एक्सपेंडिचर नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और यहाँ पर कुछ चीजें लेकर आएंगी जगदीश जी, आपने भी यहाँ पर जुड़े और आपने भी बताया कि किस तरीके से अब नई सरकार है, नई अपेक्षाएं हैं, तो कुछ ना कुछ बच्चों से जुड़ी जो चीजें हैं उनमें जरूर सुधार आएगा। हम लोग भी आशा करते हैं, हमारे दर्शक भी आशा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टोरीज बार बार निकलकर सामने आती थी, कहानियां यहाँ पर दिखाई जाती थी और किस तरीके से सच्चाई उनमें होती थी, वो आने वाली सरकार किस तरीके से पूरा करेगी ये भी अब देखने वाली बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चाचा नेहरू जो बच्चों से इतना प्यार करते थे, वहीं आज के हालात कुछ बदले हुए से नजर आते हैं। ऐसा लगता है मानो बदलते युग में बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया गया हो। मासूमों की वो किलकारियां, वो हंसी, वो मुस्कुराहट आज कहीं गायब सी नजर आती है। आखिर क्यों कल का भविष्य आज अंधकार में डूबा हुआ है? एक रिपोर्ट के जरिए आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, सबसे न्यारे चाचा नेहरू के प्यारे। पंखुड़ियों से मासूम, फूलों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं बच्चे, जिनकी किलकारियां, हंसी, मुस्कुराहट रोते हुए को भी हंसना सिखा दे। इसी मासूमियत के कायल थे चाचा नेहरू। जी हां, आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। वो प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन मन बिल्कुल बच्चे जैसा। तभी तो जवाहर बच्चों के चाचा नेहरू बन गए। सिर पर टोपी, बंद गले का कोट, सीने पर गुलाब, चेहरे पर मुस्कुराहट।
कुछ ऐसी ही छवि थी चाचा नेहरू की बच्चों के साथ।